साथियों, आशा है कि कोविड-19 में आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी कोविड-19 में हम सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने का एक अवसर मिला है। और इसी क्रम में आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और विशेष रूप से अगर बात करें तो बीकॉम, बीबीए, बीटेक, एमबीए, सीए, सीएस, एमकॉम, सीएमए, बहुत सारे प्रोग्राम में इस कंटेंट का यूज़ होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत यूज़फुल है। ये कोर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के रूप में और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इसका हम लोग यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री क्या होती है। तो इन्वेंट्री हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड कंज्यूमेबल्स विच इज़ यूज्ड इनटू टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम लोग ट्रेड आइटम्स के लिए रखते हैं और जिसे हम लोग प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स तक बनाते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होता है। टोटल जब हम लोग वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 70% हिस्सा इन्वेंट्री का ही होता है, और उस इन्वेंट्री को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ेंगे। इसीलिए इन्वेंट्री को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती कितनी तरह की है। इन्वेंट्री 4 तरह की होती है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, इसी को हम लोग सेमी प्रोसेस्ड गुड्स भी बोलते हैं, और तीसरा फिनिश्ड गुड्स, और चौथा रीसेल गुड्स। ये 4 तरह के हमारे इन्वेंट्री होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। इन्वेंट्री को मैनेज करना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिससे कि उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस और ऑब्सोलेट या डेड फंड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेंट्री के रूप में ना पड़ा हो, और ना ही उसकी सप्लाई में कोई ब्रेक थ्रू हो, और सप्लाई भी कंटिन्यूटी एक बनाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रोडक्शन यूनिट के लिए। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही 2 पॉइंट को अचीव करना है। तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, और इसी को हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक क्या चीज़ होती है। तो हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के जब एक बहुत बड़ी सीरीज है उसकी, और सारे बहुत अपने में इम्पॉर्टेंट है। तो पहली टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं ABC एनालिसिस, जिसको कुछ लोगों ने फुल फॉर्म के रूप में ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी कहा है। ABC टेक्निक हमें ये बताता है कि गुड्स की जो कॉस्ट है और क्वांटिटी, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। अगर किसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है गुड्स की, लेकिन क्वांटिटी में वो कम है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि उसकी कॉस्ट लगभग 90% प्लस हो और क्वांटिटी 5 to 10% हो, तो वो प्रोडक्ट A कैटेगरी में होगी। और B कैटेगरी में एक एवरेज होता है, एवरेज क्वांटिटी और एवरेज कॉस्ट। और C कैटेगरी में उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ABC एक तरह से ग्रेडिंग है इन्वेंट्री की, और उसी के हिसाब से उसकी इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग होती है। दूसरी कैटेगरी आती है VED, वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, और ये भी एक उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन वाइटल है, कौन इसेंशियल और कौन डिज़ायरेबल। तीसरा है FSN, ये गुड्स की मूवमेंट को दर्शाता है। F फॉर फास्ट मूविंग, S फॉर स्लो मूविंग एंड N फॉर नॉन मूविंग कंज्यूमेबल्स। और नेक्स्ट है MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और चौथा दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक साइंटिफिकली प्रूव्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसकी खोज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की खोज 4W हैरिस ने 1913 में किया था। और ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिससे हम ये निकालते हैं कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट
बिल्कुल इक्वल हो और मिनिमाइज हो, इसीलिए उसका नाम पड़ता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और दोस्तों अगला है JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम को जापानीज़ कंपनी ने पहली बार डेवलप किया और इससे भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट कब, कैसे और कितनी बिल्कुल तीव्र गति से हमें पहुँचे और कितना हमारा कम से कम हमारे पास होल्डिंग रहे, इसमें हमने जस्ट इन टाइम में ध्यान रखा है। और लास्ट हमारा होता है रीऑर्डर लेवल, जिससे ये पता चलता है कि गुड्स को कितना हमारे पास स्टॉक में रहते हुए उसको रीऑर्डर करना है। तो इसमें भी हम लोग 4 अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है रीऑर्डर लेवल। दोस्तों रीऑर्डर लेवल को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारा मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, और फिर उस मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन की मदद से हम लोग एक नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन निकाल लेते हैं और उसका एक डिलीवरी टाइम भी दिया होगा मिनिमम और मैक्सिमम। उस मिनिमम और मैक्सिमम से एवरेज डिलीवरी टाइम निकाल लेंगे तो इस तरह से ROL रीऑर्डर लेवल निकल आता है। रीऑर्डर लेवल निकालने का जहाँ तक एक फार्मूला होता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रीऑर्डर लेवल निकल आता है। दूसरा होता है मिनिमम रीऑर्डर लेवल। मिनिमम रीऑर्डर लेवल का भी एक फार्मूला है, जिससे रीऑर्डर लेवल माइनस हम अगर उसको नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम से माइनस कर देंगे रीऑर्डर लेवल से, तो रीऑर्डर लेवल का मिनिमम लेवल निकल आता है। और तीसरा होता है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल में हम लोग रीऑर्डर लेवल में, अगर हम लोग रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी को जोड़ दें और उससे मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी टाइम को माइनस कर दें, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, तो इससे निकल आता है मैक्सिमम ऑर्डर लेवल। और दोस्तों लास्ट वाला निकलता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। हम इसको दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। बट दोस्तों एक चीज़ याद रहे कि दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। जब हम दोनों के फार्मूले अलग अलग करेंगे तो आंसर भी अलग अलग होगा। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको इफ़ेक्टिवली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को बताने का प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।